जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जय गुरु 24 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले भी चैनल पे पार्ट 1 अपलोड है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम 28 तारीख को हो रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक मुलायम धातु जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, एक ऐसी धातु का आपको नाम बताना है जो चाकू से आसानी से कट जाता है। तो वह धातु होता है आपका सोडियम। कौन होता है? सोडियम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक उच्च आघातवर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, जैसे आप चिप्स वगैरह खाते हो या फिर और कुछ भी पैकिंग वाला सामान होता है, तो उसमें हम लोग कौन सी जो है धातु का प्रयोग करते हैं, तो ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक अधातु जिसमें चमक होती है। देखिए, अधिकतर जो है ना धातु में चमक पाया जाता है, लेकिन आपको एक अधातु ऐसा बताना है जिसमें चमक होती है। तो भैया वो ऐसा धातु कौन होता है? तो भैया वो ऐसा धातु आयोडीन होता है। तो दूर से ही चमकेगा ना, देखोगे नमक दूर से ही चमकता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है आपसे, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? देखो, धातु तो होगा, धातु हमेशा ठोस होता है, लेकिन आपको बताना है ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाएगा, वो बह जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है हम लोगों का पारा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? भैया किसको पीट करके पतली चादर बना लेंगे? तो जिंक को पीट कर हम लोग पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं भैया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो किसको पिघलाकर हम लोग नया रूप दे सकते हैं? तो लोहा को पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? तो पतला तार में हम लोग परिवर्तित कर देंगे सोना को। किसको कर सकते हैं? सोना को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि एक्सरे में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? एक्सरे जो होता है ना, जिसमें आपका हड्डी वड्डी टूट जाता है तो आप डॉक्टर एक्सरे लिखता है, तो उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लेड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस धातु का प्रयोग जल की शुद्धिकरण में होता है? तो जल के शुद्धिकरण में जो धातु का प्रयोग होगा तो क्लोरीन धातु का प्रयोग होता है। सभी को याद रखना है, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, पुल निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाएगा? जब पुल बनाने का समय आएगा तो उसमें हम लोग लोहे का प्रयोग करते हैं ना, रड वगैरह क्या चीज़ का बनता है? लोहे का बनता है। अगला सवाल है हमारा कि थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो बुखार मापने वाला थर्मामीटर होता है, देखोगे आप उसमें एक सफ़ेद कलर का लाइटिंग, एक चमकदार एक धातु होता है जो ऊपर चढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग पारा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? तो झारखंड के जादूगोड़ा में जो धातु पाया जाता है वो यूरेनियम पाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अभ्रक मिलता है? तो झारखंड के कौन से जिले में मिलेगा भाई? कोडरमा में। किस में मिलेगा? कोडरमा में मिलता है। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम अयस्क की प्रचुरता जो है वो विद्यमान है? तो कौन से जिले में? तो लोहरदग्गा में। कौन से जिले में बाबू? लोहरदग्गा में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, वनस्पति घी के उत्पादन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किया जाता है नाइट्रोजन का। अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है? यानी अंतरिक्ष का जो शोध होता है उसमें हम लोग कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम धातु का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।